ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर ओडीओसी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, एक जिला एक व्यंजन, एक जिला एक व्यंजन योजना से व्यापारियों को, कारोबारियों को खासा लाभ हो रहा है। मेरठ का ओडीओसी रेवड़ी गजक और नान खटाई है। यहाँ की बनी हुई रेवड़ी गजक, यहाँ की बनी हुई नान खटाई वैश्विक पहचान रखती है। अलग अलग देशों में यहाँ की बनी हुई रेवड़ी गजक जाती है और लोगों को स्वाद देती है, स्वाद का आनंद देती है। यहाँ की बनी हुई नान खटाई भी बेहद मशहूर है। अलग अलग देशों में यहाँ की बनी हुई नान खटाई भी जाती है और लोग उसका स्वाद कभी नहीं भूलते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, एनआरआईज हैं, लेकिन मेरठ की बनी हुई रेवड़ी गजक और नान खटाई को मंगाते हैं। अगर कोई उनका जानने वाला मेरठ आता है तो वो उनसे कहते हैं कि मेरठ की बनी हुई रेवड़ी गजक और नान खटाई ले आइएगा। मेरठ के रेवड़ी गजक और नान खटाई का कारोबार सैकड़ों करोड़ का हो गया है। इसी वर्ष 2026 में ओडीओसी स्कीम सरकार ने चलाई है और इस स्कीम से कारोबारियों और व्यापारियों को खासा लाभ हो रहा है। हमारे साथ तमाम रेवड़ी गजक और नान खटाई के कारोबारी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि सरकार की इस योजना को लेकर वो क्या कहेंगे और इससे व्यापार में कितनी तरक्की हो रही है, कितना इजाफा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। अब ये बताइए क्या कहना चाहेंगे। रेवड़ी गजक और नान खटाई ये ओडीओसी है, यानी एक ज़िला एक व्यंजन के अंतर्गत आता है। सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना इसी वर्ष शुरू की है ओडीओपी की तर्ज पर। जैसे मेरठ का ओडीओपी स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है, स्पोर्ट्स गुड्स के तौर पर जाना जाता है, वैसे खान पान के लिए रेवड़ी गजक जानी जाती है। सरकार इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कैसे देखते हैं सरकार के इस प्रयास को और रेवड़ी गजक के इस कारोबार के बारे में बताइए कि कितने वर्षों से ये कारोबार चलता आ रहा है, कितना पुराना ये कारोबार है और दिनों दिन ये फल फूल रहा है। क्या कहेंगे इस कारोबार के बारे में? नमस्कार भाई साहब, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरठ में रेवड़ी गजक का व्यापार लगभग 150 सालों से चला आ रहा है और बचपन से तो कहें मैं भी जब से हुआ, जब से रेवड़ी गजक काम कर रहा हूँ, हमारे पिताजी भी करते थे और बड़े बुजुर्ग भी करते थे। मेरठ की रेवड़ी गजक का पूरे देश से जो भी बाहर से लोग मेरठ आएंगे वो रेवड़ी गजक जरूर लेके जाएंगे। चाहे उनका दोस्त सारा कोई इससे आ रहा है कि हमारे मेरठ से रेवड़ी गजक ले आना, क्योंकि मेरठ का रेवड़ी गजक बनती बहुत जगह पूरे देश में, लेकिन यहाँ का स्वाद अलग है क्योंकि गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है। यहाँ के पानी का स्वाद अलग है, इसलिए रेवड़ी गजक में स्वाद आता है। और इसमें जितनी ठंड पड़ती है उतने रेवड़ी गजक में स्वाद आता है और जितनी गर्मी पड़ती है उसमें नान कढ़ाई में स्वाद आता है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये योजना लागू करके रेवड़ी गजक के व्यापार को बढ़ावा, युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और रेवड़ी गजक के काम को मेरठ में व्यापार बढ़ावा मिलेगा। आपकी कौन सी पीढ़ी है जो रेवड़ी गजक का ये कारोबार कर रही है? आपके पिताजी, आपके दादाजी इसी कारोबार में लगे रहे? ये तीसरी पीढ़ी है आपकी जो रेवड़ी गजक का कारोबार कर रही है और यहाँ का पूरा मार्केट, एक बुराना गेट का जो मार्केट है, ये रेवड़ी गजक के कारोबार से ही जाना जाता है, पूरी पहचान रखता है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, देश के अलग अलग राज्यों में। जी, क्योंकि मेरठ में रेवड़ी गजक की 22 दुकानें, आप रोड पे कोई उतरेगा रेवड़ी गजक लेनी है तो रिक्शा वाला कोई बता कि बुराना गेट चले जाओ, क्योंकि बुराना गेट सेंटर है, रेवड़ी गजक के लिए फेमस है। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं कि हमें रेवड़ी गजक लेनी है, तो कोई भी गाड़ी वाला, रिक्शा, टैक्सी वाला बुराना गेट पे ला के रोकता है। क्या खासियत है यहाँ की रेवड़ी और गजक की? उसकी जो खुशबू है उसके लिए जानी जाती है, मुलायमत के लिए जानी जाती है। मुझे याद है कि रेवड़ी गजक भी कई प्रकार की है और आप तो तरह तरह से इनोवेशन भी आप लोग करते हैं, तमाम प्रयोग भी करते हैं और दूसरे देशों में भी यहाँ की रेवड़ी गजक जाती है? जी भाई साहब, जी बिल्कुल जाती है जी। और रेवड़ी गजक जो बनती है, काजू रोल, कटलेस, मखनी गजक, पहले रेवड़ी गजक, गोल गजक और रेवड़ी बनती थी। अब रेवड़ी गजक की 50 तरह की वैरायटी आ गई है। चॉकलेट गजक, आगरा गजक, इसके मुरैना गजक, मतलब तरह के वैरायटी बनती है उसकी। तो उसमें मखनी गजक, बादाम गजक, काजू गजक, तिल बुग्गा होता है, उसमें तिल से बहुत सारे आइटम बनते हैं और उसे लोग चाव से खाते हैं और जाड़ों में तिल फायदेमंद करता है। सबसे बड़ी बात है, तिल जो दवाई का काम करता है, अब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तिल दवाई का काम करता है, इसलिए जाड़ों में तिल खाया जाता है। तिल फेमस है, तिल फेमस है और सर्दियों की दवाई भी इसे कहा जाता है। आप भी रेवड़ी गजक के पुराने कारोबारी हैं, क्या कहना चाहेंगे रेवड़ी गजक के इस कारोबार को लेकर के? कई बार आप लोगों से वार्ता हुई है और इस वार्ता में आप लोगों ने बताया है कि रेवड़ी गजक का कारोबार कितना पुराना है और कितनी प्रकार की रेवड़ी गजक आप लोग बनाते हैं और इस कारोबार को और ज़्यादा इजाफा देने के लिए जिस तरह की सरकार प्रयास कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, एक ज़िला एक व्यंजन को लेकर? भाई
जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन रेवड़ी गज्जे के स्वाद जो है इसमें आइटम पड़ते हैं गरम, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, देसी घी, जब ये रेवड़ी बनती है इससे गज्जक बनती है। ये किसी की जो होती है बढ़िया बढ़िया बनती है, इसलिए जाड़ों में ठंड के सामान मिल जाते हैं। जैसे तिल है, तिल भी बहुत गर्म होता है, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची ये भी गर्म होता है, इसलिए रेवड़ी गज्जक बिकती है। आप लोग ये कारोबार कब से कर रहे हैं? कितने वर्ष हो गए आपको ये कारोबार करते हुए? आपकी भी कई पीढ़ियां इसी कारोबार में जुटी रही? मुझे 45 साल तो मुझे हो गए करते करते। तो उससे पापा वगैरह सभी थे, चलता रहता, आना जाना चलेगा, जो आएगा वो जाएगा भी, उसमें हमारे बात कुछ और होगा। तो ये बताइए कि कितने प्रकार की रेवड़ी गज्जक आप लोग बनाते हैं? और नहीं, एक चीज़ ये बताइए, कितनी तरह की रेवड़ी गज्जक है? और नान खटाई के बारे में बताइए, यहाँ की नान खटाई की क्या खासियत है? नान कढ़ाई जो है एक काजू वाली होती है, बादाम वाली होती है, देसी घी की होती है, डालडा घी की होती है, 4 5 6 तरह की नान कढ़ाई होती है, सबको अच्छी लगती है, वही बिकती है। कौन कौन से देशों में आपके यहाँ की बनी हुई रेवड़ी गज्जक जा रही है? जो यहाँ पे जो है इंसान रहते हैं, जो व्यापारी हैं, जो इनकी बहन है, रिश्तेदार है, भैया कुछ भी है, जो रहते हैं वो लेके जाते हैं हमारे लिए। तो हमारा कोई स्पॉट काम नहीं होता है। हाँ, दूसरे देशों में भी यहाँ की बनी हुई रेवड़ी गज्जक जा रही है और लोग यहाँ के स्वाद के दीवाने हैं। जैसे आपकी रिश्तेदारी है अमेरिका में, तो आप भेजते हो। आजकल तो कोरियर बहुत बड़ी चीज़ चल गई, कोरियर पर रख भेज दो बस। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि कारोबार कितने वर्षों पुराना है। आप क्या कहेंगे इस कारोबार के बारे में और इस स्वाद के बारे में? ये स्वाद कितना अलग है? रेवड़ी गज्जक तमाम जगह बनती है, लेकिन जो मेरठ की रेवड़ी गज्जक है उसकी खासियत बिल्कुल अलग है। इस खासियत के बारे में बताइए और कितनी खुशी मिलती है कि हाँ भाई, मेरठ इसके लिए जाना जाता है। एक तरफ बैट बल्ले के लिए जाना जाता है मेरठ, और दूसरी तरफ इस व्यंजन के लिए जाना जाता है, इस खुशबू के लिए जाना जाता है, इस मिठास के लिए जाना जाता है। क्या कहेंगे इस कारोबार के बारे में? मैं तो देहरादून से आया हूँ, हमारी बुआ जी रहती थी यहाँ पर। तो जब भी आती थी रेवड़ी गज्जक यहाँ से हमारे पास जाती थी। आज भी हम जब दिवाली पर मिठाई की जगह रेवड़ी गज्जक बांटते हैं, करीब 100-150 डब्बे हर साल हमारे यहाँ इनके यहाँ से देहरादून जाते हैं दिवाली भी बांटने के लिए। उसकी खासियत ये है, यहाँ का टेस्ट ही अलग है। एक तो देसी घी की एक क्रिस्पीपन उसमें जो यहाँ पे मिलता है वो कहीं पर टेस्ट नहीं है, इसलिए हम हमेशा ऐसे मंगाते हैं। इसके स्वाद अलग है, ये स्वाद के लिए ही लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। डिफरेंट टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, इसी वजह से यहाँ से मंगाते हैं। क्या कहेंगे इस कारोबार के बारे में? और ये कारोबार, इसकी वैश्विक पहचान हो गई है। रेवड़ी गज्जक और नान खटाई के कारोबार की वैश्विक पहचान है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हांगकांग, अलग अलग देशों में भी यहाँ की बनी हुई रेवड़ी गज्जक जाती है। बहुत खुशी मिलती है कि मेरठ की पहचान इस मिठास के लिए हो रही है पूरे विश्व में। इन्होंने बताया है कि जो यहाँ का जो पानी है, जो पानी यहाँ पर लगाया जाता है, साथ में रेवड़ी गज्जक में लगाया हुआ पानी का इतना असर होता है कि उसका टेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और इस देसी घी से निर्मित ये जो रेवड़ी गज्जक बनाते हैं, सर्दियों में जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा उसकी क्रिस्पीनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो जो लोग मतलब बड़े से बड़ा जो मिठाई खाने वाला शौकीन है, वो रेवड़ी गज्जक खाकर इतना प्रसन्न होता है क्योंकि उसकी क्रिस्पीनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है। रेवड़ी गज्जक हमारे यहाँ का सबसे स्पेशलिटी है सर्दियों के मिठाई में। और हम तो देखते रहते हैं, 25 साल से यहाँ पर आना जाना है, सब चीज़ देख रहे हैं बाज़ार में। और जो है लोगों की मतलब लोग खुद तो लेके ही जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मतलब जहाँ उनको मौका मिलता है तारीफ़ कर कर डिब्बे कोरियर से भेजते हैं। लोग यहाँ पर भी गाड़ी लगा लगा के 20-20, 50-50, 100-100 डिब्बे लेके जाते हैं। सरकार इस योजना के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, इस कारोबार के साथ खड़ी है, इस पहचान के साथ खड़ी है। अब ODOC शुरू हो चुका है, इसी वर्ष से शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है ताकि इनका इस कारोबार को और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बिजनेसमैन को प्रोत्साहित किया। और जो भी छोटे बिजनेसमैन भी हैं, कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन हैं जो रेवड़ी गज्जक का व्यापार पुराने समय से करते आ रहे हैं, और जो जिन लोगों ने नया शुरू किया है उनको भी इस कार्य से बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी तरक्की करेंगे। और जब हमारा युवा वर्ग और नए बिजनेसमैन तरक्की करेंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा, यूपी खुशहाल रहेगा। अच्छी बात की। क्या कहेंगे आप इस कारोबार के बारे में, रेवड़ी गज्जक के बारे में, यहाँ के स्वाद के बारे में?
खुशी मिलती है कि रेवड़ी गजक का स्वाद पूरे विश्व में जाना जाता है यहाँ? जाना जाता है जी। अच्छी बात है ये, मशहूर है। मेरठ की मशहूर है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये कारीगर हैं, जरा इनकी तस्वीरें भी दिखाइए और ये नान खटाई भी दिखाइए किस तरह से देखिए रखी हुई है। यहाँ की बनी हुई नान खटाई भी वैश्विक पहचान रखती है और साथ ही देखिए रेवड़ी और गजक भी यहाँ पर रखी हुई है। इस पहचान के लिए पूरे विश्व में यहाँ की रेवड़ी गजक जानी जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन कारोबारियों ने बताया कि ODOC यानी एक ज़िला एक व्यंजन महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से इस कारोबार को पंख लगे हैं। मेरठ का ये कारोबार, मेरठ के स्वाद का ये कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की इस योजना से कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में सभी 75 जिलों में अलग अलग स्वाद है और अलग अलग स्वाद का अलग अलग आनंद है और मेरठ के स्वाद का आनंद यहाँ की रेवड़ी गजक और नान खटाई है। जो लोग भी यहाँ की रेवड़ी गजक और नान खटाई एक बार खा लेते हैं वो बार बार इस स्वाद के लिए यहाँ आते हैं और रेवड़ी गजक नान खटाई खरीद कर ले जाते हैं। ODOC को लेकर आप क्या कहेंगे? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन को लेकर क्या कहेंगे, जैसे यहाँ का रेवड़ी गजक और नान खटाई? हाँ, ODOP की तर्ज पे ODOC भी इस साल लॉन्च किया गया है। इसमें जो कुजीन है अलग अलग जनपदों के उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरठ में रेवड़ी गजक और नान खटाई का सिलेक्शन हुआ है। तो अब इस क्षेत्र में जो भी हमारे यूनिटें हैं या काम करने वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचेगा और इसमें वही ODOP की तरह सारे कंपोनेंट रहेंगे। प्रशिक्षण भी रहेगा, पैकेजिंग का भी प्रशिक्षण रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हो और मेले और हाट में भी लोग जाएंगे अगर तो उसका भी MDA का असिस्टेंट किया जाएगा और वित्त पोषण की स्कीम तो रहेगी। तो इस साल जब ये लॉन्च हुई है और डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इस साल से शुरुआत हो जाएगी इसकी, अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। ODOC का अभी तो कारोबार चूँकि वहाँ के कुजीन ऐसी जो उस जनपद में पहले से फेमस रही है या उसके बारे में लोग अच्छे से जान रहे हैं तो उसको चयन किया गया है और अभी तो इनिशियल स्टेट में कितना इसका कारोबार है उसके अभी स्टडी की जा रही है। और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन भी बेहद महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और यहाँ की बनी हुई रेवड़ी गजक और यहाँ की बनी हुई नान खटाई वैश्विक पटल पर भी अपना नाम रोशन कर रही है, मेरठ का नाम रोशन कर रही है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।